नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी आपका स्वागत करती हूँ KFE में। दोस्तों, ईश्वर और ईश्वर से जुड़ी लीलाएं तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि ईश्वर स्वयं ही अपनी लीलाओं में फंस जाते हैं? नहीं सुना तो आज मैं आपको एक ऐसी कथा बताने जा रही हूँ जिसमें शिव भोले भंडारी भगवान विष्णु की लीला में फंस गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे अपने भक्तों की भक्ति में फंस जाते हैं। दोस्तों, हमारे भोलेनाथ वैसे तो संहार के देवता हैं, भगवान विष्णु पालनहार के देवता हैं और ब्रह्मा जी सर्जन के देवता हैं। पर ये तीनों ही देवता सदैव जग कल्याण के लिए एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत रहते हैं। और इसी से जुड़ी हमारी अगली कथा है, जिसमें हम जानेंगे कि भगवान विष्णु भगवान शिव से कैसे उत्पन्न हुआ एक बालक और कैसे आज वो दक्षिण भारत के घरों में पूजा जा रहा है और पहाड़ों पर विराजमान होकर लाखों श्रद्धालुओं की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, हम ये सब जानेंगे, लेकिन मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे हिंदू धर्म की जानकारी को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे हिंदू धर्म की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हमारी कथा के बारे में, भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी के पुत्र के बारे में। दोस्तों, ये कथा शुरू होती है आज से हजारों करोड़ों साल पहले, जिसमें असुरों के राजा बलि थे, जो बहुत शक्तिशाली थे। और उसी समय ऋषि शुक्राचार्य ने एक ऐसी शक्ति प्राप्त की जिससे कोई भी मरकर जीवित हो सकता था। और ऋषि शुक्राचार्य असुरों के ऋषि थे, इसीलिए ये शक्ति असुरों के लिए वरदान का काम कर रही थी। वहीं दूसरी ओर देवताओं के राजा इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से सभी देवता शक्तिहीन हो गए थे। तब परेशान हताश इंद्र भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को समुद्र मंथन की सलाह दी और कहा, जब आप समुद्र मंथन करोगे तो उसमें से तुम्हें अमृत की प्राप्ति होगी, लेकिन इस कार्य के लिए तुम्हें असुरों की मदद लेनी पड़ेगी। तब भगवान विष्णु के कहने पर इंद्रदेव राजा बलि के पास गए, लेकिन बलि ने ऋषि शुक्राचार्य के कहने पर ना कर दिया। फिर क्या, इंद्रदेव दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ के पास गए और शिव शंभु से प्रार्थना की, हे ईश्वर, कृपया कर असुरों को समुद्र मंथन के लिए मनाइए। फिर क्या, हमारे भोलेनाथ तो हैं ही भोले, और वो मान गए और उन्होंने ऋषि शुक्राचार्य से बात की। ऋषि शुक्राचार्य भला भोलेनाथ की बात को कैसे टाल सकते थे। ऋषि शुक्राचार्य ने हाँ बोल दी और फिर हुआ समुद्र मंथन, जिसमें सबसे पहले विष निकला। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जब हमारे जीवन में सुख आने से पहले दुख आता है, तो कभी भी आप दुखों से मत घबराइए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी कथा की ओर। जब समुद्र मंथन से विष निकला तो सोचिए जरा, किसने उसे ग्रहण किया था? नहीं पता ना, या पता है आपको? चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको। उस विष को ग्रहण किया था हमारे प्रिय भोलेनाथ ने। जी हाँ दोस्तों, उस विष को हमारे भोलेनाथ ने ही ग्रहण किया था, तभी तो उनका कंठ नीला है और तभी से उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। शिव जी के विष ग्रहण करने के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु निकली, जो एक गाय थी और वह हर कामना को पूरी करती थी, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर ऊंचा श्रवा घोड़ा निकला, जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वह इंद्र के पास है और उसे इंद्र ने ही रखा था। ऐरावत के बाद कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। फिर कल्प वृक्ष और रंभा नामक अप्सरा निकली, जिसे देवलोक में रख लिया गया। आगे समुद्र मंथन में महालक्ष्मी निकली। देवी महालक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर रूप में स्वीकार किया। फिर चंद्रमा निकले, जिसे शिव जी ने धारण किया। इसी तरह समुद्र मंथन में परिजात, शंख, रत्न जैसी अनेकों वस्तुएं निकली। फिर अंत में धन्वंतरी आए, जिनके हाथों में अमृत का कलश था, जिसे देखते ही असुर और देवता दोनों उनकी तरफ दौड़े। और उस समय
असुरों के पास ज़्यादा शक्ति थी, इसलिए उस कलश को असुरों ने छीन लिया। फिर क्या था, ये सब विष्णु भगवान देख रहे थे। तभी उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर सबको मोहित किया और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में असुरों से अमृत का कलश लेकर देवताओं को अमृत का पान करा दिया। पर असुरों में से एक असुर, जिसका नाम स्वरभानु था, वह देवताओं का रूप धारण कर देवताओं में शामिल हो गया और उसने अमृत पान कर लिया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत के पान के कारण स्वरभानु आज भी जीवित है, जिसे हम राहु केतु के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर अपने लोक लौट गए। लेकिन भगवान शिव ने जब भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का वर्णन सुना तो उनकी इच्छा हुई कि वह भी भगवान विष्णु के इस रूप का दर्शन करे, जिसके लिए वह भगवान विष्णु के लोक जाकर उनसे निवेदन करते हैं। तो भगवान विष्णु अपने आराध्य की बात को कैसे टाल सकते हैं। फिर क्या था, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उन्हें देखकर भगवान शिव उन पर मोहित हो गए और मोहिनी के पीछे पीछे जाने लगे। तभी भगवान विष्णु और भगवान शिव से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। भगवान अयप्पा को हरिहरन नाम से भी जाना जाता है। हरि अर्थात भगवान विष्णु और हरन अर्थात शिव। हरि और हरन के पुत्र अर्थात हरिहरन। इन्हें मणिकंदन भी कहा जाता है। यहाँ मणि का अर्थ सोने की घंटी से है और कंदन का अर्थ होता है गर्दन अर्थात गले में मणि धारण करने वाला भगवान। इन्हें इस नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि इनके माता पिता यानी कि भगवान शिव और मोहिनी ने इनके गले में एक सोने की घंटी बांधी थी और उस बालक को पंपा नदी के किनारे पर रख दिया था। तब पंडालम के राजा राजशेखर ने इन्हें अपना लिया और पुत्र की तरह इनका लालन पोषण किया। राजा राजशेखर संतानहीन थे। वर्तमान समय में पंडालम केरल राज्य का एक शहर है। जब अयप्पा राजा के महल में रहने लगे, उसके कुछ समय बाद ही रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। अपने पुत्र हो जाने के बाद रानी का व्यवहार दत्तक पुत्र अयप्पा के लिए बदल गया। राजा राजशेखर भगवान अयप्पा के प्रति अपनी रानी के दुर्व्यवहार को समझते थे, इसलिए उन्होंने भगवान अयप्पा से माफ़ी मांगी। रानी को इस बात का डर था कि राजा अपने दत्तक पुत्र अयप्पा को बहुत स्नेह करते हैं, कहीं वे अपनी राजगद्दी उसे ही ना दे दे। ऐसे में रानी ने बीमारी का नाटक किया और अयप्पा तक सूचना पहुंचाई कि वह बाघिन का दूध पीकर ही ठीक हो सकती है। उनकी चाल वन में रह रही राक्षसी महिषी द्वारा अयप्पा की हत्या कराने की थी। अयप्पा अपनी माता के लिए बाघनी का दूध लाने जंगल चले गए और वहां राक्षसी महिषी ने उन्हें मारने की कोशिश की। तो क्या, भगवान अयप्पा ने राक्षसी महिषी का ही वध कर दिया और माँ के लिए बाघनी के दूध के स्थान पर भगवान अयप्पा स्वयं ही बाघनी की सवारी करके आए और राजा के लाख पूछने पर उन्होंने अपना परिचय दिया और राज्य छोड़कर जाने की बात की। साथ ही पिता से पहाड़ियों में मंदिर बनवाने की बात कहकर स्वर्ग चले गए। मंदिर बनवाने के पीछे का उद्देश्य पिता के अनुरोध पर पृथ्वी पर अपनी यादें छोड़ना था और साथ ही श्रद्धालुओं की इच्छा को पूरा करना था। दोस्तों, वर्तमान काल में वह सबरीमल्ले मंदिर के नाम से विख्यात है और आज भगवान अयप्पा वहां आने वाले हर श्रद्धालु की इच्छा को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ऐसी और भी कथा के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे दीजिए अनुमति, तब तक के लिए नमस्कार।